जो खिंचा हो रहा है तो लगभग आपको 10 मिनट के आसपास तक आपको ऐसे खींच लगाए। सुबह और शाम लगाए, दोनों समय आपके लिए बहुत अच्छा है। दोनों समय आपको लगाना है। बीच बीच में थोड़ा थोड़ा जो दिक्कतें आपको आ रही हैं वो धीरे धीरे वो सब खत्म हो जाएंगे। जितनी समस्या आपको पहले की है वो समस्या नहीं है। वेट लाओ, वेट लाओ, वेट लाओ, वेट लाओ। सांस छोड़े, सांस छोड़े, सांस छोड़े। पेट फूलता ही ना। ज़्यादा सिकाई नहीं करनी कि जिससे जले, क्योंकि आप इसकी थोड़ी थोड़ी जली सी हुई। ये कि आपको सुबह और शाम में 10 मिनट कम करूँगा, क्योंकि जितना ये आप जब पक्के रहेंगे तो जो आपकी आँखें हैं, जो अंदर की वेंस वगैरह है, उनमें जो ब्लड का फ्लो अच्छा हो और बहुत तेज नहीं लगा। हाँ, वो थेरेपी जो करनी लगभग आपको 10 से 15 डिटेल की मसाज करनी है। ये जो है यहाँ पे आपको जब सुबह को उठ के ये वाला जो हिस्सा है इधर हल्का सा ऐसे रेस्ट देते हैं। हाँ, उठते ही देखो जब या पानी पी के आप ऐसे इधर की साइड से हल्का सा रेस्ट, ये जहाँ पे आपका हाँ जो ये ऐसे नहीं, ये हल्का सा ऐसे अंदर दो, बस जैसे जो आपका जहाँ मल इकट्ठा होगा ना ये, क्योंकि जब हम इसे थोड़ा प्रेस करेंगे तो मल का भी प्रेशर अच्छे से बनेगा। ये चीज़ और हल्की हल्की रबिंग, बस ये है कि बहुत दबा के नहीं करनी, आराम आराम से आपको रबिंग करनी है। इस तरीके से जो यहाँ पे वाहिकल सा है तो उसके लिए आपको धीरे धीरे रबिंग करनी है। ये चीज़ ये रबिंग करनी है, क्योंकि तेल लगा लो, ऐसे रगड़ना नहीं है कि उस पर हाथों पर जोर नहीं जाना, बस हल्की रबिंग। जैसे हम कि आप ये देखो, जैसे आप ब्लड होता है, ब्लड को क्या करते हो आप, जब डॉक्टर इंजेक्शन लगाता है तो वेंस चमकती नहीं, तो हल्का पहले मुट्ठी बंद कराएगा, ऐसे मारेगा तो आपकी नसें उभरती नहीं उभरती। तो ऐसे ही आपको भी धीरे धीरे मुट्ठी क्यों लगानी, जो आपकी ये मान लीजिए कहीं से चिपक जाती है, तो जब आप इस तरीके से करेंगे तो वो जो है जो चिपका वो खुलेगा और तब में ब्लड फ्लो आपका जो भी है आपका मन वो सब पास होता जाएगा। इसलिए सुबह और शाम में आपको 10 मिनट का ये जरूर समय करो। सिकाई हो ज़्यादा गर्म नहीं करनी, आपने जैसे ये जला रखा ना तो ये जला हुआ नहीं रखा। क्योंकि पहले से लगभग 50% आपको जो फायदा पहले से काफ़ी मुलायम ली है। देखो आराम से अंदर जा भी जा रहा है, आराम से जा रहा है। थोड़ा वही चना की दाल खा लिए थे ना, तो आज पेट बराबर खराब पूरी देख ऐसा ना, वही गलती जो थोड़ी बहुत हम कहीं ना कहीं करते हैं। अभी एकदम परिस्थिति आदमी हर कोई 100% कोई नहीं करता, तो जो जब हम ये मान लो थोड़ी सी भी गलती करेंगे तो 1 या 2 दिन वो तब परेशान कर सकता है। लेकिन आप बात देखेंगे कि वो जो सही, जैसे अब आपको लगभग 3 महीने हो गए, 3 महीने में आपको खूब काफ़ी सुधार जो अब आपको 1-2 दिन की समस्या वो भी, जैसे अब आपने पूड़ियाँ खाई, पूड़ी वगैरह खाई बीच में, तो ज़्यादा नुकसान नहीं करा। तो वही चीज़ है कि उस समय के बाद में लगभग 3-4 महीने में आपको पूरी भी झेल जाए, लेकिन ये है कि नियमबद्ध तरीके से आपको चलते रहना। और बाकी भेड़ का दूध पीते ही और अच्छा हाँ थोड़ा हैवी हो जाता है। तो बकरी नहीं आते सर पास में?
बकरी तो वहीं में दूसरे की नहीं है, तो उससे ले लगवाओ ना, तुम खुद लग लो, उससे बकरी का दूध ले लगवाओ। बकरी दूध से कम नहीं करेगी। नहीं, बकरी का दूध अच्छा है आपके लिए। नहीं करेगी। भाई आप अगर नहीं है तो आप बकरी ले लो, हैं? अगर दूसरे के साथ दूसरे की बकरी है तो आप उसकी बकरी का दूध ले लो, अपनी भेड़ का दूध ले लो। बकरी को दूध नुकसान तो नहीं नहीं, करेगा। बकरी का गाय का दूध नुकसान नहीं करेगा। अब आपको दिक्कत नहीं है, अब आप दूध ले सकते हो, ठीक है ना। तो आप बकरी का दूध ले लो, ठीक है ना, बकरी का दूध ले तो वो अच्छा रहेगा। बकरी का दूध पचने में भी आसानी वो रहता है। पचने में आसान रहेगा, पतला भी होता है, ठीक है ना। जो भेड़ का दूध है वो गाढ़ा होता है, जी, जी। हैवी हो जाता है। बकरी का दूध रोगों में भी काम करता है, लड़ने हाँ, में। लड़ने इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। भाई जैसे किसी को टाइफाइड हो गया, बुखार हो गया, तो उसमें भी बकरी का दूध बिकता है, लोग आजकल बेचने लगते हैं। लेकिन गाँव में तो ऐसे ही दे देते हैं, तो आपको तो दिक्कत नहीं है, आपके पास में तो कितनी भेड़े हैं तो 2-4 बकरी भी होंगी। हाँ, बकरी तो हाँ, दूसरी हमारे की- नहीं है, दूसरे की साथ। दूसरे साथ तो रहता ही होगा भी, बस तो उससे बदला कर लो, भाई तो मेरी भेड़ का दूध पी ले, या नहीं देगा वो। अब जैसे ठंडी में है, ठंडी में नहीं रहेगी, ठंडी में घर में रहेगी। नहीं तो दूध दे तो देगा ना दूध। हाँ, तो जब बाहर नहीं जाएंगे तो बकरी घर में रहेंगी। अच्छा, हाँ, तो भेड़ भी चली जाएंगी। तो भेड़ों के साथ में नहीं है कोई बकरी, तो एक फर्क वो ये बकरियों को बाहर नहीं रख सकते, हाँ, उधर ठंड बर्दाश्त नहीं है। घर चलो कोई नहीं, इतने ठंड तो आने का बहुत समय है, ये तो इतने तो काफ़ी हद तक काफ़ी। अब खिंचाव वगैरह से तो नहीं होता है, लगभग आपकी जो नाभि है अब नाभि सेंटर से नहीं है। सब योगा करते हैं ना, हाँ तो सेंटर में आ जाती है, फिर दिन में फिर भी। हाँ, वो तो अभी सूजन थोड़ी बच रही है ना, जो सूजन है तो, लेकिन अब देखो इस समय ये बीच में है, बीच में योगा करने में आ जाती हैं, कोई नहीं। तो अब पहले तो आती नहीं थी, पहले नहीं आती। पहले ऊपर चढ़ी हुई थी, हैं? लगभग यहाँ पे थी। यहाँ 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 तक हुआ करता था। अब ये दो 2 इंची ऊपर थी पहले, जी। 2 इंची से अब लगभग यहाँ पे, अब थोड़ी बहुत हटती रहेगी। नाले अभी कितने बच्चे थे? देखो ऐसा है, पहले से नले क्या है, जो हाथों में हार्डनेस की है, वो हार्डनेस बहुत कम है पहले से। ये मान लो आपका 50-60% कम हो चुका है। तो टाइम जितना मैंने आपको दिया है उतने इतना टाइम, तो सर लगता है, इतना हमको तो भी मैं लगता है। ये तो देखो, ये आपको भी लगता है जो है 6-7 महीने में हमने आपसे बोला था, तो 3 महीने अभी आपको हुए, 3 महीने में 50% लगभग आपको बेनिफिट हो चुका है, ठीक है ना। 3 महीने में आपको बेनिफिट हो भी चुका है। ये तो पहले ये ऐसे भी नहीं कर रहे थे, हाँ, घट रहा था पहले नहीं जाता था, अब तो बहुत पहले बहुत पेट नहीं मुलायम फूलता होता था, है। पहले पेट नहीं फूलता, अब पेट भी आपका देखो कितना फूल रहा है आराम से, पेट भी आराम से इतना फूल रहा है। पहले इनका पेट नहीं फूलता था, अब इनका इतना पेट फूल रहा है। पहले फुलाने में खिंचाव खिंचाव अब तो नहीं होता होता था, अब खिंचाव नहीं होता है। अच्छा में नहीं, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें हैं। देखो जो सिम्टम्स थे आपके, बहुत सारे सिम्टम्स तो कम हो गए। सर 11 साल की दिक्कत भी थी ना सर, बस बहुत तो अब दिन आप तो हो गए कोई सर। 11 साल की दिक्कतें, 11 साल की दिक्कतें तो अगर देखा जाए तो 11 महीने लगने चाहिए, जी, जी। हैं? भाई 11 साल की दिक्कतें तो 11 महीने तो लगने चाहिए। बाकी दवा तो बहुत करवा ली थी, लेकिन उन दवाई देखिए जो बाजार में दवाइयाँ क्या है, सही मायने लोगों के पास भी सिलेक्शन है पहला चीज़। कानपुर में एंडोस्कोपी क्लोनोस्कोपी सब करवाए थे, डॉक्टर बोले तुम्हारी कोई बीमारी ही नहीं है। बहुत लोग आते हैं मेरे पास में, बहुत फ़ोन भी आते हैं जी हमने सब कुछ करा लिया, दवाइयाँ बहुत खा ली, भैया मैंने दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन जो दवाइयाँ हमारी खुद अपनी खुद की हैं, तो इसलिए क्योंकि वो बनी इस बीमारी के लिए बनाई है। पेट सही रहता है तो दिमाग भी थोड़ा हल्का सही पहले से तो रहता है। दिमाग भी सही रहता जी होगा, जी। जब पेट सही होता चला जाएगा दिमाग भी सही हो जाएगा अपना, ये चीज़ है। भूख तो अब सही लगती है जो है, भूख तो लगती है सर। हैं?
चीज़ें तो अपने आप नहीं करना है। जितनी मैंने आपको बता रखा उतना तो आपको खुद से कर लेना है, क्योंकि ये चीज़ें जो है, जो ये खींचना वगैरह है या ये चीज़ें, ठीक है ना, कितना प्रेशर देना है, ये चीज़ें सबसे बड़ा मामला है। पता चला अपने आप करा तो दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। इसलिए बीच बीच में एक दो बार जो आके जो है, ठीक है, 2-3 महीने बाद में आके फिर दिखा लेना। एक मिनट। पहले से तो सही लग रहा है ना हमें।